मैम साहब, आपने नई प्रेस खरीदी है, ये प्रेस पुरानी है, मैं ले जाऊँ इसको? हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी बेकार ही पड़ी है हमारे पास, तो तुम्हारे काम आ जाएगी। वैसे भी तुम मांग ही रहे थे, तो ले जाओ। हाँ बे, कोई जरूरत नहीं है इसे ले जाने की। अगर हम घर पे कोई नया सामान खरीद लेंगे तो पुराना तुझे दे देंगे क्या? रख इसे नीचे वापस। अरे बेटा, वैसे भी हमने नई प्रेस तो ले ही ली है, अभी हमारे किस काम की, तो ले जाने दे उससे, उसके काम आ जाएगी। जाओ ले जाओ आप। अगर ये हमारे काम का नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम इसे दे देंगे। कल को हमने नया एसी खरीदा तो ये एसी मांग लेगा, अगर नया फ्रिज खरीदा तो ये फ्रिज मांग लेगा, और क्या पता कल को हमने नया घर लिया तो ये घर मांग लेगा। और ये मेरे काम की है, चल नीचे रख इसे। अरे बेटा, इसी तरह से ना तूने पूरा स्टोर रूम भर के रखा हुआ है। ये चीजें जो है ना पड़ी पड़ी और कबाड़ हो जाएंगी। और वैसे भी बेटा, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है, हमारी ज़रूरत की नहीं है, तो दे दो ना किसी को, किसी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इसी तरह से ना उस चीज़ का भी इस्तेमाल हो जाता है और किसी के काम भी आ जाती हैं। देने देना। मम्मी जी, अगर ये इसके काम की है ना तो ये पैसे दे और इसे ले जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हमें किस चीज़ की कमी है? और फिर मैं अपनी मर्जी से ही दे रही हूँ ना। आप ले जाओ इसे। लेकिन मैं ले जाने नहीं दूंगी, रख इसे यहीं पे। नेहा बहू, भूल मत, आज भी इस घर की बड़ी ना मैं ही हूँ। अच्छी बात नहीं है मेरी बात को इस तरह से काटना। तो आप भी मत भूलिए, इस घर में पैसे मेरा हस्बैंड कमाता है, और कौन सा सामान मैं किसको दूं किसको ना दूं वो भी मेरी मर्जी है, और मैं इसको ये प्रेस नहीं ले जाने दूंगी। वो मेरा भी बेटा है। होगा आपका बेटा, लेकिन वो मेरा पति है, और इस घर में भी मेरी ही चलेगी, समझे आप? अरे मैम साहब, आप आपस में मत लड़िए, मुझे नहीं चाहिए ये प्रेस। हाँ चल रख इसे। ये ना ठीक नहीं किया बहू तूने। मुझे मत सिखाइए। अरे आ गए आप? अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, बना दो। जी अभी लाती हूँ। क्या हुआ मम्मी, आप उदास क्यों बैठे हो? कोई बात हुई है क्या? बेटा तू तो ना एक काम कर, मुझे ना वापस मेरे घर छोड़ा। क्या हुआ मम्मी, आपकी और नेहा की फिर से लड़ाई हुई है क्या? अरे मैं नहीं लड़ी हूँ, तुझे पता है वो हमारी पुरानी प्रेस है ना, वो रखी हुई थी कमरे में। रामू कहने लगा कि मेम साहब मुझे दे दो, मेरे काम आ जाएगी, बस इतनी सी बात थी, और लड़ गई मुझसे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, दे देते प्रेस उसको। और वैसे भी हमारे किस काम की है? कहाँ से दे देती, इतनी सी बात पे ना सुना दिया मुझे। तो मेरे पति का घर है, वो कमा के लेके आता है, और इस घर में ना मेरी मर्जी चलेगी। अरे मेरा इस घर में जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूंगी यहाँ रह के? जब मुझे छोड़ा मेरे घर पे। मैंने तुझे हमेशा कहती हूँ कि बेटा दिल अपना ना बड़ा रखना चाहिए, हमेशा लोगों की मदद करते रहना चाहिए। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके साथ रह रह के ना तू भी ऐसा ही होता जा रहा है। नेहा, नेहा, क्या हुआ? वो जो प्रेस थी पुराने वाली, तुमने रामू को क्यों नहीं दी? अरे मुझे लगा हमारे किसी काम आ जाएगी, तो क्यों देना। अरे ये तो तुमने वही बात कर दी, सर्दी में कोई मर रहा है और हम कंबल संभाल के रख रहे हैं। अरे तो उनको भी जरूरत है ना, तो दे देती, हमारे किसी काम की नहीं है वो। अरे हमको क्यों देना, कौन सा हमें उसके बदले पैसे मिल रहे हैं? अरे यार, बात पैसों की नहीं है, बात चीज की है, उसकी भी तो कोई अहमियत है ना। जितनी हमने यूज करनी थी कर लिया ना, अब हमारे तो कोई काम का नहीं है, तो उसको यूज करने दो, तो उनको दे दो, उनके काम आ जाएगी वो चीज। अगर वो खरीद पाते तो खरीद लेते ना, हमसे थोड़ी मांगते। अरे सोचो, हमारी किसी चीज से किसी का भला हो और हमें वो करने में दिक्कत ना हो, तो इसमें दिक्कत क्या है, कर देनी चाहिए ना। उल्टा हम किसी की मदद करेंगे तो हमें दुआएं तो मिलेगी ना। मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। देख बेटा, कर रही है ना ये पैसे की बात, बता इसे, जरा समझा इसे। जब ये छोटा था ना, हमारे पड़ोस में एक शर्मा जी थे, उनका बेटा इससे एक क्लास आगे था। वो सारी किताबें ना वो इसे दे दिया करते थे। किस लिए पता है? कि इसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए और हमारे थोड़े पैसे भी बच जाए। और हाँ, इतना ही नहीं, हमारे घर में ना एक ही छोटा सा बेड था जिसपे हम सारे सो भी नहीं पाते थे। जब इसके पापा के बॉस को पता लगा ना, तो उन्होंने हमारे घर में दूसरा पलंग भिजवा दिया ताकि हम आराम से सो पाए। बेटा ऐसा ही होता है, यही जिंदगी है। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है
वो हो सकता है किसी दूसरे के काम की हो। और इसी तरह से बेटा ऐसे ही लेन देन से ना इंसानियत बची रहती है, आपसी रिश्ते बचे रहते हैं। पर यहाँ तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है। और तू है कि कुछ बोलता ही नहीं है उसको। तू भूल गया है क्या अपना समय? मम्मी वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ जब लोगों ने हमारी मदद की थी। और मैं तो ये बोलता हूँ जो चीज़ हमारे काम की नहीं है वो किसी और के काम के तो होगी ना, हमें दे देनी चाहिए थी उसको। और नेहा, जिंदगी इसी को कहते हैं, कल हमारी किसी ने मदद करी थी और आज हम इस लायक है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए ना। पर राहुल, तुम चुप रहो। रामू, रामू। जी भैया जी। आप ना वो घर जाते टाइम वो प्रेस ले जाना। अरे नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए प्रेस। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना ले जाना, तो क्यों मना कर रहे हो अब? नेहा बोलो रामू को प्रेस लेके जाएगा। अरे रामू ले जाओ आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमारी बहुत मदद हो जाएगी इससे। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता दिया करो मुझे। अरे आप तो हमारे अपने हो। ठीक है साहब जी। अब तो खुश हो ना माँ आप? हाँ बेटा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। और एक चीज का तो सुकून है मुझे कि मेरा बेटा आज भी मेरे दिए हुए संस्कारों पे ही चल रहा है, बिल्कुल मेरे जैसा ही है, दूसरों की भलाई करने वाला, दूसरों के बारे में सोचने वाला। जा नेहा बेटा, बेटा थका हुआ आया है, जा उसके लिए चाय बना ला। जी अभी लाती हूँ।